वाहिगुरु धन वाहिगुरु। कबीर केसों कुकिए ना सोइए आसार। रात दिनस के कोकने कबहू के सुने पुकार। दुखिया दर्दवंत दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया। कह रविदास शरण प्रभ तेरी, ज्यों जानो त्यों कर गत मेरी। ज्यों जानो जानो, ज्यों जानो त्यों कर गत मेरी। आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवास। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन दे राम लिया है मोल। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन दे राम लिया है मोल। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। मन दे राम लिया है मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, अब मोहे राम अपना कर जानिया। सहज सुभाए मेरा मन मानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। कंचन
ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया, ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया। राम भगत बैठे घर आया, राम भगत बैठे घर आया। कंचन स्यो पाए नहीं तोले, मन तेरा लिया है मोल, मन तेरा लिया है मोल। मन तेरा लिया है मोल। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, कहो कबीर चंचल मत त्यागी। केवल राम भगत निज भागी, केवल राम भगत निज भागी। कंचन स्यो पाए नहीं तोले, मन तेरा लिया है मोल, मन तेरा लिया है मोल, मन तेरा लिया है मोल। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, कहो कबीर चंचल मत त्यागी। केवल राम भगत निज भागी, केवल राम भगत निज भागी। कंचन स्यो पाए नहीं तोले, मन तेरा लिया है मोल, मन तेरा लिया है मोल। हर हर जन दो एक है, हर हर जन दो एक है। बिब विचार कछ नाही, जलते उपज तरंग ज्यों। जल ही बिखे समाए,
जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए। कंचन स्यों पाइए नहीं तो कंचन स्यों पाइए नहीं तो ले मन दे राम लिया है गुरु रूप साध संगत जी। आज ये जो कीर्तन समागम, ये जो गुरु नानक की वाणी का कीर्तन आप सारे श्रवण कर रहे हो, ये ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता सचखंड वासी धन धन बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब, उनकी मीठी याद में आज ये सारा कीर्तन आज हो रहा है। आज 26 तारीख है साध संगत जी, और आज ही के दिन बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब जी पूरे 25 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन बाबा जी ने अपने पंचभूतक शरीर को त्यागा था। आज इस चल रही महामारी के कारण महापुरुषों के पावन स्थान श्री वाहेगुरु गुरु नानक मानसरोवर आश्रम अकुरड़ी पूना के अंदर जो हमेशा ही समागम होते हैं, कीर्तन दरबार अखंड पाठों का प्रवाह, जो लड़ियां चलती हैं, आज इस महामारी के कारण हम वहां नहीं पहुंच सकते। पर गुरु नानक पातशाह की अंश बंश 17वीं संतानक जोत श्री हजूर बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहब, जो कि इस सारे स्थान की देखरेख आप करते हैं, इस सारी सिंधी संगत को, इस सारी सिंधी संगत की फुलवाड़ी को, गुरु नानक के एक एक बूटे को आप संभालते हैं। आज उनके हुक्म से ये कीर्तन जो आप श्रवण कर रहे हो, अपने घरों में बैठकर और बाबा जी को याद करते हुए अपने मन चित्तवृत्ति एकाग्र करके और अपने घरों में बैठकर आज बाबा जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करनी है। क्योंकि बंबई निवासी श्री गोविंद वाधवा जी, गुरु कृपा परिवार, जो कि बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं, उनका दास को फोन आया कि बाबा जी का हुक्म है कि घर से बैठकर आपने कीर्तन करना है और सारी संगत अपने घरों में बैठकर श्रवण करेगी। सो साध संगत जी, बाबा जी का हुक्म सिर मथे, क्योंकि बेदी बाबा जी, जो कि आप गुरु नानक की 17वीं अंश बंश है, जब बाबा मोनी साहब जी शरीर करके दुनिया में थे
उस वक्त की बात बताता हूं साध संगत जी कि अगर ऊना साहब से बेदी साहब जी का अगर फोन भी आना तो बाबा मोनी साहब जी उठकर खड़े हो जाते, प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। बाबा मोनी साहब जी ने उठकर खड़े हो जाना, पहले फोन को मत्था टेकना, बाबा जी को चरण वंदना करनी, खड़े होकर बात करनी इस भावना से कि ये मैं गुरु नानक के साथ बात कर रहा हूं, गुरु नानक के अंश वंश के साथ बात कर रहा हूं। इतना सत्कार बेदी कुलभूषण श्री हजूर बाबा सर्वजोत सिंह बेदी साहब जी का। जहां बेदी बाबा जी की देख रेख में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, वहीं हम सबकी माता माता कमला कौर जी, उनके आशीर्वाद से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। बेशक आज महामारी के कारण हम बाबा जी के स्थान पर वहां नहीं पहुंच सकते, पर भावना करके अगर चौकड़ा लगाकर अपने घरों में बैठेंगे तो हम अपने आप को शहंशाह दरबार के अंदर महसूस करेंगे। बाबा कबीर कहते हैं बात तो मन की ही है। शब्द आप सभी श्रवण कर रहे हो, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। बाबा कबीर कहते हैं कि मैंने तो अपना मन देकर उस राम को मोल लिया है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह के वचन हैं, मन जीते जग जीत। ऐ मना, तू तो ज्योत स्वरूप है, उस परमात्मा का रूप है, बस केवल अपना मूल पहचान ले। बाबा कबीर कहते हैं कि मन दे राम लिया है मोल। बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब, जिन्होंने सारी जिंदगी तखत सचखंड श्री हजूर साहब नांदेड़ के अंदर गुरु कलगीधर पातशाह जी के उस पावन स्थान की सेवा निभाई, और ऐसी सेवा निभाई, सेवा करते करते सेवा का रूप बन गए। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। बाबा कबीर क्या कहते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, मन दे राम लिया है मोल। माता कमला जी ने और उनके पतिदेव दादा साधु सिंह जी ने सारी जिंदगी पहले संत माता अदी अम्मा राधाबाई जी की सेवा की, उसके बाद अदी अम्मा ने बाबा मोनी साहब जी के चरणों में उनको समर्पित करते हुए कहा कि बाबा जी अब ये आपकी सेवा में हैं। इन दोनों पति पत्नी ने सारी जिंदगी बाबा जी की अणथक सेवा की, और केवल बाबा जी की नहीं, गुरु नानक के दरबार की, गुरु नानक के संगत की सेवा की। मन दे राम लिया है मोल, मन दे लिया है मोल।
बाबा मोनी साहब जी के बारे में सारी दुनिया जानती है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। और बाबा जी जिनका जन्म 23 दिसंबर 1993 को रहरासिया परिवार के अंदर बाबा किशन सिंह जी के घर माता ज्ञान कौर की कुख से हुआ। महापुरुषों के वचन से बाबा जी का अवतार हुआ, क्योंकि महापुरुषों का तो अवतार होता है। जन्म और मरण के चक्कर में तो हम संसारी फंसे हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। जन्म के साथ ही गुरु कलगीधर पातशाह के साथ प्यार था। कहते हैं बाबा राम सिंह जी के साथ जब उनका मिलन हुआ, मानो दरगाह से बाबा राम सिंह जी की ये ड्यूटी लगाई गई थी कि बाबा राम सिंह जी जोगिंदर सिंह मोनी साहब जी की संभाल आपने खुद करनी है और इन्हें ऐसा त्यार बरत्यार गुरु का लाल बनाना है कि ये सेवा करते सिमरन करते हुए आप गुरु का रूप बन जाएं। उनकी देखभाल में, उनकी देख रेख में बाबा मोनी साहब जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। कहते हैं आज बाबा राम सिंह जी ने बाबा मोनी साहब जी के हाथ की रेखाएं देख ली, क्योंकि बाबा राम सिंह जी ज्योतिष विद्या भी जानते थे। क्योंकि महापुरुष जिनके अंदर नाम जपने के कारण सारी कलाएं अपने आप आ जाती हैं। बाबा राम सिंह जी हाथ देखकर कहने लगे, मोनी सिंह, जोगिंदर सिंह, आपकी उम्र तो केवल 14 वर्ष की ही है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आपकी उम्र तो केवल 14 वर्ष की है, आप अल्प आयु हो। बाबा मोनी जी कहने लगे, बाबा जी फिर कोई उपाय उम्र बढ़ाने का? बाबा जी, बड़े बाबा जी बाबा राम सिंह जी कहने लगे, हाँ मोनी सिंह, नाम जपने से सब कुछ हो सकता है। नाम जपने बैठा था संतोख ऋषि। द्वापर युग से बैठा था, कल युग में आकर उसकी समाधि खुली। जब गुरु अर्जन देव पातशाह जी का अवतार चल रहा था, कहां तो बैठा था भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, पर भगवान श्री कृष्ण तो अपनी लीला समापन करके अपने धाम चले गए। संतोख ऋषि उस युग का बैठा हुआ, कल युग में आकर जब पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने सरोवर की खुदाई की, वहां से ये संतोख ऋषि घड़े के अंदर से निकला। मेरे कहने का भाव, बाबा राम सिंह जी कहने लगे, मोनी सिया, नाम जपने से सब कुछ हो सकता है। बाबा जी फिर किस विधि से जपूं, कैसे जपूं? बाबा जी ने आज उन्हें नाम जपने की वो विधि सिखा दी। हम बार बार पूछते तो हैं, आज फलाने संत से पूछ लिया, आज फलाने विद्वान से, आज फलाने महापुरुष से पूछ तो लिया। माफ करना साध संगत जी, पूछते तो हम बहुत कुछ हैं पर करते कुछ नहीं। आज बाबा मोनी साहब जी ने बाबा राम सिंह जी के बताए उस मार्ग पर चलते हुए सिमरन साधना की, नाम का वो अभ्यास किया।
और साध संगत जी बाबा जी की उम्र बढ़ गई। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। ऐसे ही बाबा जी का नाम नहीं, उन्होंने अपना मन बेच दिया। और पंचम पातशाह कहते हैं मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। क्या कहते हैं बाबा कबीर, कंचन स्यो पाये नहीं तोल, मन देरा लिया है मोल, मन देरा लिया है मोल। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। बाबा मोनी साहब जी इतिहासकार लिखते हैं कि बचपन से ही ऐसी लगन लगी, सारा सारा दिन सिमरन में जुड़े रहना, सारा सारा दिन बंदगी में उस कलगीधर पिता की याद में जुड़े रहना। बाबा राम सिंह जी की देख रेख में अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब बाबा जी को रहरास की सेवा मिली। बाबा मोनी साहब जी रहरास का पाठ जब करते थे सचखंड के अंदर, जिन्होंने श्रवण भी की है, मानो ऐसे रहरास का पाठ करते थे कि सामने गुरु कलगीधर पातशाह बैठकर श्रवण कर रहे हों। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। आज बाबा जी को छोटी सेवा मिली। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। क्योंकि पहले समय में बाबा मोनी साहब जी से पहले अंदर तखत साहब की सेवा बाबा हीरा सिंह जी करते थे, और छोटी सेवा में थे भाई बहादुर सिंह। और ये भाई बहादुर सिंह बड़े अहंकारी किस्म के इंसान थे, बड़ा अहंकार था। और बाबा की वाणी तो कहती है, हर जी हंकार न भावई, वेद कूप सुनावे, अहंकारियां निंदका पिठ दे। क्योंकि अहंकारी की तरफ तो सदैव गुरु की पीठ ही होती है। कहते हैं उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी गई कि भाई आप सेवा नहीं कर सकते। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। उनके बाद सेवा दी गई भाई देवा सिंह को। इतिहासकार लिखते हैं भाई देवा सिंह को जब सेवा दी गई, वो सेवा तो करते थे, पर सेवा करते करते कुछ ही समय में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। उनकी अकाल मृत्यु हो गई। कहते हैं अब माता साहब गुरुद्वारे के जो महापुरुष थे बाबा धर्म सिंह जी, बाबा धर्म सिंह जी से पूछा गया, बाबा जी अब इस छोटी सेवा में, क्योंकि जथेदार साहब जो थे हेड पुजारी,
वो तो अंदर की सेवा करते थे, पर उनकी जो सहभागी सेवा, जो बाहर से छोटी सेवा में जो होते थे, कहते हैं वो वहां किसको नियुक्त किया जाए। बाबा धर्म सिंह जी, माता साहब गुरुद्वारे वाले महापुरुषों ने कहा, इसके लिए मौनी साहब से और ज्यादा लायक और कौन हो सकता है। बाबा मौनी साहब से ज्यादा और कौन लायक हो सकता है। इन्हें ही इस सेवा में लगाओ। बाबा मौनी साहब जी को तो पता भी नहीं, वो तो अभी लंगर में बैठकर संगत के जूठे बर्तन मांज रहे थे। नौजवान जो वीर थे, उन्होंने जाकर बाबा जी से कहा, चलिए बाबा जी, आपका अंदर नाम पुकार रहे हैं, आपको अब छोटी सेवा करनी है, लंगर की सेवा नहीं, ये भांडे मांजने की सेवा नहीं करनी। पर बाबा मौनी साहब जी तो कहने लगे, मुझे तो ये भांडे मांजने की सेवा ही अच्छी लगती है। कहने लगे, नहीं, महापुरुषों का हुक्म है, आप अब छोटी सेवा में जाओगे। नौजवान बाबा जी को अपने साथ सचखंड में अंदर ले आए और आज जयकारों के साथ, नगारों और बड़ी बड़ी जयकारों के साथ आज बाबा जी को छोटी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। आज बाबा राम सिंह जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मानो मन ही मन कह रहे हैं, कलगियां वाले बादशाह, तेरे सेवक को तेरे नजदीक और भेज दिया। अब बाबा मौनी साहब जी वहां से अपने घर जाते हैं, बाबा किशन सिंह जी माता ज्ञान कौर जी से मिलने। बाबा किशन सिंह जी को जब पता चलता है, खुश तो होते हैं, पर खुशी के साथ आंसू भी बहते हैं। माता ज्ञान कौर भी रोने लगती है, कहती है, बेटा, पहले तू कुछ देर के लिए तो मेरे पास बैठता था, पर अब तो तुझे अंदर की वो छोटी सेवा मिली है। अब तो तू मेरे पास आएगा भी नहीं। बेटा, कहीं अपनी मां को मत भूल जाना। बाबा राम सिंह जी कहते हैं, नहीं माता, हम इसे खुद तुम्हारे पास भेज देंगे। माता ज्ञान कौर कहती है, बेशक ये हमेशा हर घड़ी गुरु के दरबार में सेवा करे, पर एक वचन दो, जब तक मैं जीवित हूं ये लंगर छकने मेरे पास आए। बाबा राम सिंह जी कहते हैं, हाँ, हम वादा करते हैं, ये लंगर छकने के लिए, प्रसादा पानी छकने के लिए आप ही के पास आएंगे। मन दे राम लिया है मोल। क्या कहते हैं बाबा जी, कंचन स्यो पाये नहीं तोल, मन दे लिया है मोल, मन देरा लिया है मोल। अब जो ईरखालू थे, क्योंकि जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं, जो ईरखालू थे, जो बाबा जी से ईर्खा करते थे, क्योंकि भाई ईर्खा तो अवतारों के साथ भी हुई। अगर मंथरा दासी ईर्खा न करती भगवान राम जी से, तो राम जी 14 वर्ष वनवास में नहीं जाते। अगर दुर्योधन, कंस, जरासंध भगवान श्री कृष्ण के साथ ईर्खा न करते, तो इतने बड़े बड़े युद्ध न होते। अगर शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के साथ ईर्खा न करता, तो शिशुपाल का वध न होता।
ईर्ष्या तो अवतारों के साथ भी होती है। ईर्ष्या तो गुरु नानक पातशाह के साथ भी हुई थी। जो ईर्ष्यालु थे उनके मन में था कि मोनी सिंह को अब छोटी सेवा मिली है, कहीं बाबा राम सिंह जी अब उन्हें बड़ी सेवा में अंदर ना भेज दें, कहीं उन्हें जथेदार बनाकर अंदर ना भेज दें हेड पुजारी की जगह पर। कहते हैं उन्होंने मद्रास से आए भाई हरनाम सिंह को बुलाकर अंदर हेड पुजारी की जगह पर भेज दिया। जैसे ही उन्हें हेड पुजारी बना दिया गया, जाकर बाबा राम सिंह जी से कह दिया, बाबा जी हमने हरनाम सिंह को हेड पुजारी बना दिया है। बाबा राम सिंह जी मुस्कुराकर कहने लगे, कोई बात नहीं, पर जब कलगियां वाले की इच्छा होगी, जब मोनी साहब की इच्छा होगी, हम ये सेवा मोनी साहब को लेकर दे देंगे। ईर्ष्यालु कहने लगे, कोई बात नहीं, वक्त देख लेंगे। इतिहासकार लिखते हैं, जब भाई हरनाम सिंह जी शस्त्रों को सजाते थे, जब अरदास होती, नगारों पर जैसे ही चोट पड़ती, नगारों की आवाज से शस्त्र अपने आप गिर जाते थे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। उनसे इतनी कठिन सेवा हो नहीं रही थी, या ऐसे समझ लो कलगियां वालों पातशाह को अभी तक उनकी सेवा में से वो रस नहीं आ रहा था। कहते हैं अब धीरे धीरे जो कमेटी के मेंबर थे उनके साथ भाई हरनाम सिंह जी की अनबन हो गई। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। उनके बाद फिर से बाबा हीरा सिंह जी को सेवा दी गई। बाबा हीरा सिंह जी कहते हैं, आज एक दिन ऐसा भी आया, दशहरे वाले दिन भाई हीरा सिंह जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। कहते हैं अब अंदर कौन जाए। उस समय हरखोवाल वाले महापुरुष बाबा ज्वाला सिंह जी नांदेड़ के अंदर आए हुए थे। सभी ने मिलकर उनसे प्रार्थना की, बेनती की, बाबा जी अब अंदर की सेवा आप संभाल लो, आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। बाबा मोनी साहब जी जिनके नैन आधे मूंदे हुए थे, आहा, सिर झुका हुआ, रसना पर नाम चल रहा है, पता नहीं कौन से रंग में खड़े थे। बाबा ज्वाला सिंह जी की जैसे ही नजर पड़ी, कहने लगे, जोगिंदर सिंह मोनी साहब के होते हुए अंदर की सेवा हम कैसे संभाल सकते हैं। ये तो दरगाह से आए ही कलगीधर पातशाह की सेवा के लिए है। और थापड़ा देते हुए कहने लगे, आज से अंदर की सेवा, हेड जथेदार की, हेड पुजारी की सेवा, जो महाराज के शस्त्रों की अंदर अंगीठा साहब की सेवा, वो बाबा मोनी साहब जी करेंगे और कोई नहीं करेगा। मेरे कहने का भाव कि मन दे राम लिया है मोल। आज बाबा जी ने अपना मन बेचकर मानो कलगियां वाले को मोल ले लिया हो। आज तो बाबा जी को अंदर भेजने की तैयारी शुरू हो गई। आज मानो कलगियां वाला बाहें फैलाए खड़ा हो, आ मोनी सिया, मैं तुझे प्यार करने को तैयार हूं, बस मेरे पास आ जा। कंचन स्यों पाये नहीं तोल, मन देरा लिया है मोल, मन देरा लिया है मोल। कंचन स्यों पाये नहीं तो
तेरा लिया है मोल, मन तेरा लिया है मोल, मन तेरा लिया है मोल। बाबा जी ने सारी जिंदगी गुरु कलगीधर पातशाह की तन मन धन के साथ सेवा की, और ऐसी सेवा की कि सेवा करते करते कलगीधर पातशाह जी का रूप हो गए। साध संगत जी आओ, अब कीर्तन की समाप्ति है, क्योंकि और भी गुरु के कीर्तनियों ने कीर्तन करना है। बाबा जी के भी वचन आप संगत ने श्रवण करने हैं। आओ सभी मिलके पढ़ो समाप्ति। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन तेरा लिया है मोल, मन तेरा लिया है मोल, मन तेरा लिया है मोल, मन तेरा लिया है मोल। अति धन्यवादी हैं हम, बाबा जी के शुक्रगुजार हैं। और बाबा बेदी साहब जी, माता कमला कौर जी, हमारे गोविंद जी और समूह साध संगत के अति धन्यवादी हैं। आओ अब बुलाओ, फतेह कीर्तन की समाप्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।